जश्न की तैयारियां शालिनी बता रही है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में हो चुकी है और वो जश्न देरी से शुरू हुआ लेकिन अब लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। विदिशा से शानदार जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी संग जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शालिनी और बाकी तमाम सहयोगी, इनफैक्ट अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। अनुराग, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि अगर कोई जायंट किलर साबित हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुई है और आप लगातार हर डिबेट में बैठकर हम भी ये कहते थे कि क्या टेप रिकॉर्डर आपका चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, ये छिन जाएगा वो छिन जाएगा, लेकिन बात ये निकली है कि आज आप वहां पर 34 सीटों पर आगे हैं अपने दम पर अकेले। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हार रही है खटाखट 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 और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। और बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी को जनता ने नकारा है, क्योंकि बीजेपी ने कभी जनता के मुद्दों की बात की ही नहीं। हम तो जनता के मुद्दों की बात करते थे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये क्या बातें करते थे, इनकी बातें होता था मंगलसूत्र, इनकी बात मीट मुर्गा बड़ी खबर देना चाहती हूँ, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में एनडीए की बड़ी हार हुई है। 6 सीटों में से 5 पर एमवीए का कब्जा हो गया है, यानी सिर्फ उत्तर मुंबई ही एनडीए या बीजेपी जीत पाई है। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल चुनाव जीते हैं और बाकी 5 की 5 सीटें हार गई है बीजेपी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई में एनडीए को मायूस करने वाली खबर आ रही है। 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी हार गई है। सिर्फ और सिर्फ मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, जो कि पिछली 2 बारी से राज्यसभा सांसद थे, इस बार उनको पहली मर्तबा लोकसभा का टिकट मिला था, उन्होंने वो सीट जीत ली है। बीजेपी के लिए एक और मायूस करने वाली खबर। के शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा, आज बहुत कुछ अच्छी खबरें आपको नहीं मिली है, बस ये कि 295 सरकार आपकी, 400 पार आपका नहीं, उत्तर प्रदेश में वो जलवा बरकरार आपका नहीं, पश्चिम बंगाल जिसमें कहा था आप बाजी पलट देंगे, वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नहीं रूबिका जी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि 295 सीट एनडीए प्राप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी बात, ये केवल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है और इस पूरे देश के चुनाव में हमने कई फुटप्रिंट इस बार जोड़े हैं। हमने केरला में अपनी जो है पहली बार वहाँ पर हम सीट जीत रहे हैं। हम कई राज्यों में अपने प्रदर्शन को दोहरा रहे हैं, चाहे वो फिर हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो जहां एक सीट हम ज़्यादा लेकर आए, छत्तीसगढ़ है वहां पर भी एक सीट हम कांग्रेस से ज़्यादा लेके आए। हम उड़ीसा में विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करके सरकार में आ रहे हैं। हम वहां पर लोकसभा में भी पहले से बहुत ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। तेलंगाना में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो है इस वक्त दूसरी पार्टियों के संपर्क में है, उनसे कोशिश की जा रही है उनको कॉन्फिडेंस में लेने की, ताकि अगली सरकार और शपथ जो है वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ले पाए। नहीं, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, संपर्क करने में क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। संपर्क करने के लिए तो ये पार्टियां हैं, ये तो हार में भी खुशियां मनाती हैं। आपने 2017 में देखा था कि गुजरात में